हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे लिए भी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और अटनू के लिए भी। इनका आईआईसी बैंगलोर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है फाइनली। और ये इनका ड्रीम इंस्टीट्यूट था। जैसा कि आप लोग को पहले पता होगा, इनका टीएफआर मुंबई में भी अ, हो चुका है पीएचडी प्रोग्राम में, एचआरआई में भी और आईआईटी में भी। बट ये जब से यहाँ जुड़े थे, से इनके दिमाग में आईआईसी बैंगलोर और एक इंस्टीट्यूट और था जिसका इनके दिमाग में चलता रहता था नाम कंटिन्यूअसली। और फाइनली इनको मिल गया, क्योंकि जब टीएफआर मुंबई भी मिला था तो ये बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इनके दिमाग में था कि सर आईआईसी मिलेगा कि नहीं, आईआईसी मिलेगा कि नहीं। और फाइनली जब आज मिला, आज जब रिजल्ट आया तो इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं भी बहुत प्राउड हूँ इन पे। ये हमारे पहले स्टूडेंट हैं जो पीएचडी प्रोग्राम में जिनका सिलेक्शन हो रहा है आईआईसी बैंगलोर में। यहाँ से इंटीग्रेटेड पीएचडी में स्टूडेंट्स गए हैं। पिछले 3 साल से भगवान के दया से 3 स्टूडेंट लोग जा चुके हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में। पीएचडी में ये मेरे पहले स्टूडेंट हैं पिछले 8 से 9 सालों में। बहुत सारे स्टूडेंट जाके इंटरव्यू दिए, लेकिन अ, छट जाते थे किसी कारणवश। बट फाइनली इन्होंने उस बैरियर को ब्रेक किया और ये बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटनू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है? हाँ सर, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब क्या बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब फाइनली मिल ही बहुत ही। गया। हाँ सर, मतलब जब इंटरव्यू देने गया था मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वर्ल्ड में तो बहुत ही फेमस है, मतलब इंडिया का कुछ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें आईआईसी बैंगलोर वन ऑफ द है। तो सर वहाँ पर मतलब इंटरव्यू, मतलब जब गया देने गया तब भी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब फाइनल हम्म। जब सिलेक्शन हुआ और भी अच्छा लगा। गुड। तो मतलब जब रिजल्ट देखा या तुमको मेल आया, जब इंटरव्यू हुआ था तो तुमको लगा था कि हो मेरा हो जाएगा, या डाउट में था? क्या था तुम्हारा उसमें? हाँ सर, इंटरव्यू जब दिया था मतलब ठीक ठाक था, मतलब एज यूजल। मतलब और भी जिस जगह पे गया तो एज यूजल हुआ था। और मतलब हम्म। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हम्म। इंसिडेंट कि मैं जिस तारीख मेरा इंटरव्यू था, अगले तारीख मेरे फ्रेंड के साथ था, तो उसके हम्म। साथ मैंने गया था। और जब मैं मतलब रूम में लौट रहा था और उसको इंटरव्यू मतलब जहाँ पर है छोड़कर, तो हम्म। एक सर के साथ मतलब मुलाकात हो गया। वो पैनल में था, उस हम्म। इंटरव्यू पैनल में। तो हम्म। मैंने मतलब और रास्ता से जा रहा हूँ और सर ने मुझे रोका। बोला, हम्म। तुम इंटरव्यू देने आए थे ना? और हाँ सर। तो हम्म। बोला, आपका इंटरव्यू अच्छा गया। तो उस टाइम मतलब कुछ मतलब लगता कि हो जाएगा। तो बहुत उसमें अच्छा, टीचर ने, मतलब। मैथ्स डिपार्टमेंट के टीचर ने ही आपको एक तरीके से हिंट दिया कि आपका अच्छा गया इंटरव्यू, आपको लगा कि शायद हाँ हो सर, मतलब जाएगा। जब घर लौट रहा हूँ तो एक प्रोफेसर जो इंटरव्यू पैनल में था, तो हम्म। बोला कि अच्छा गया इंटरव्यू। तो मैंने तो सोचा शायद हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलूं मैं, बहुत तुमसे बात कर लिया हूँ, लेकिन जो ऑडियंस है जानना चाहेंगे फिर से तुमसे, तो थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताओ टनू। आप कहाँ से हो और कैसे मैथ्स का इंटरेस्ट आपके अंदर जगा, ये बताओ कहाँ से हो। सर सर, मैं वेस्ट बंगाल की हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और हम्म। मेरा स्कूलिंग, मेरा विलेज का स्कूल, स्कूल का नेम है सर आचार्य स्टडीवुड हाई स्कूल। वहाँ से मेरा 12th का पढ़ाई हुआ है। उसके हम्म। बाद मेरा ही हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में उलूबेड़िया कॉलेज से मेरा बीएससी हुआ है। हम्म। और देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा डिपार्टमेंट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स से मेरा एमएससी हुआ है। हम्म। और हाँ सर। गुड। ये और मैथ का, एक मैथ में एक बुखार है जो एक इंटरेस्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ कि पीएचडी में ही जाना है? हाँ सर। हाँ सर, मतलब क्लास 10 तक तो मतलब एज यूजल करता, मतलब उतना भी मतलब पैशनेट नहीं था अबाउट हम्म। मैथमेटिक्स। हम्म। क्लास 10 तक मतलब करता था, मतलब हम्म। मुझे आता था उस टाइम पे भी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मतलब बहुत ही जगह क्लास 11 से, क्योंकि हम्म। क्लास 11 से मुझे बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिला है। जैसे कि मेरा एक फेवरेट मतलब चैप्टर है क्लास 11 का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब बहुत ही हम्म। अच्छा लगा उस चैप्टर को पढ़ा था। और हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इंट्रोड्यूस हम्म। हुआ था उस टाइम पे। हम्म। तो मतलब एक हम्म। बहुत ही मतलब लगता है कि और भी आगे कुछ है बड़ा बड़ा चीज। तो वहां से एक मोटिवेशन मिला था कि हम्म। इसको
और भी आगे जाकर सीखना है, हम्म। हम्म। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि रियल लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है। तो हाँ। मेरा मन, अगर तब से ही मेरा एक पैशन मतलब जागा था कि मैथमेटिक्स को ही आगे लेकर जाऊंगा। और उस टाइम से मैं मैथमेटिक्स में बहुत सारे एग्जाम दिया था, मतलब वो कंपटीशन के अलावा भी कुछ कुछ टैलेंट टेस्ट होता था हम्म। और ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट में, हम्म। तो वहाँ से ही मतलब उस एग्जाम से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलप होके हम्म। मतलब आज जहाँ पे भी हो वहाँ हूँ। गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ, और फिर यहाँ पे आने के बारे में कब सोचे आप? हाँ सर, मैं आपको तो मतलब ज्वाइन करने से एक साल पहले से जानता था, यूट्यूब के थ्रू से, हम्म। मतलब आपको फॉलो करता था। तब से हम्म। आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही मतलब मन को सुकून मिलता है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत तरीके से होता है, मतलब अगर ऐसे तरीके से अगर मैं भी कर पाऊंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे मैं एक साल से आपको यूट्यूब में फॉलो किया। तो उसके बाद मुझे लगा एमएससी में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉलेज में, तो तब मुझे लगा कि अगर मुझे आगे जाना है तो अ, अभी शुरू कर देना चाहिए, मतलब अभी मुझे लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो अभी मैं कर देता हूँ कि आज नहीं कि आगे, अभी लगता है और कुछ देर बाद करूंगा, ऐसे मतलब करने से ज़्यादा मतलब फायदा नहीं होगा, मुझे अभी लगता है तो अभी ज्वाइन कर लेता। तो हम्म। तब से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्वाइन किया। तो वहाँ से इतने साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब मैथ में इंटरेस्ट भी बहुत जगह है। तो आप यहाँ जुड़े थे कब? कब जुड़े थे आप? 2021 के दिसंबर में से। हम्म। चलो। अब ये बताओ, तो वो जो तुम्हारा इंटरेस्ट था मैथ को लेके, तो यहाँ पर वो कैसे तुमको योगदान दिया? वो थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए तुम्हारे साथ? हाँ सर, पहला तो एक बात है कि यहाँ पर जो रेगुलर क्लास होता है वही एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है मुझे, क्योंकि हर हम्म। रोज एक रूटीन, मतलब एक हैबिट हो जाता कि हर रोज मतलब चैप्टर वाइज तो मतलब थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम एक से एक, हम्म। मतलब बहुत हम्म। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम वहाँ से ही, हम्म। मतलब एक छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही जब मैं खुद कर पाता था तब से थोड़े थोड़े दिन मतलब हम्म। अच्छा धीरे धीरे डेवलप होते हैं। हम्म। तो दिमाग में जब आप पढ़ रहे थे, तो दिमाग में मतलब दो तीन रिसर्च इंस्टीट्यूट फिक्स था कि जाना है तो यहीं जाना है उस टाइम पे, या कैसा था कि कहीं भी मिल जाएगा चले जाएंगे, या क्या था दिमाग में, क्या चलता था? ऑनेस्टली बताओ तो मतलब क्लास 12 में मेरा एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना, मतलब वो बीएससी करने का मतलब इच्छा था कि वो आईएसआई में, आईएसआई कोलकाता में स्पेसिफिकली। तो वो तब एग्जाम दिया था उस टाइम पे, मुझसे नहीं हुआ होगा। तो हम्म। मतलब बहुत ही दिल से मतलब लगता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट उस टाइम पे मिल जाता तो मतलब बहुत ही खुशी होता। तो क्योंकि मतलब उससे हम्म। मतलब उसका एक बुक है, मैंने पहले भी बताया था कि वो टोमेटो नाम करके, हम्म। तो वहाँ हम्म। पर हम्म। इतना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम होता है मतलब क्लास 12 लेवल का। हम्म। तो हम्म। उस प्रॉब्लम बुक को करते करते मतलब मैथ के प्रति और इंस्टीट्यूट मतलब आईएसआई के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट और मतलब इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। तो मुझे उस टाइम लगा था कि अगर आईएसआई हो जाएगा तो अच्छा होगा, तब नहीं हुआ, लेकिन मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वहाँ से जो मतलब आईएसआई का एग्जाम देने वो जो 4 आवर्स से 2 आवर्स तो वहाँ से भी एक मतलब क्वेश्चन पेपर मतलब वो सॉल्व कर जब करते थे तब भी सर हम्म। बहुत ही खुशी होता था। तो अगर प्रॉब्लम मतलब आपसे नहीं भी हो रहा है लेकिन आप कुछ थिंक कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेकर, मतलब 2 घंटे से आप एक प्रॉब्लम को लेकर ही मतलब सोच रहे हैं, तो वहाँ से ही सोच रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वहां से निकल के आता था, जो आपको आगे मैथ में सोचने में और हेल्प करता था कि ठीक है, है। इस हाँ तरीके सर। से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन यहाँ से मैंने ये सीखा, ये सारी चीजें सीखी। वो एक हाँ एटीट्यूड सर। आपको वाइल सॉल्विंग आईएसआई का प्रॉब्लम, वो आपको हेल्प किया हाँ सर। ड्यूरिंग दैट। आई थिंक हाँ सर, उसका भी मतलब एक बहुत प्रॉब्लम बड़ा। करते करते हाँ। मतलब बहुत ही मोटिवेशन मिलता है सर, आई मतलब थिंक थ्योरी वो भी। पढ़ने के बाद। हाँ, बोलो 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 हाँ बोलो। सर, मतलब हम्म। थ्योरी पढ़ने के बाद और थ्योरी रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही करते करते और भी इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अ, अगर मतलब एक थ्योरी के ऊपर बेस करके आप कितने प्रॉब्लम कर पाते हो, मतलब हम्म। वो ही एक बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। गुड गुड। आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है आपके सक्सेस में। कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट डेवलप करता है, एक सोचने के लिए,
और क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि अच्छा और क्या हो रहा है और कैसे सोच सकते हैं। वो धीरे धीरे भूख बढ़ता जाता है मैथ्स को लेकर, जिसमें बच्चे का रिसर्च के प्रति एक इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। तो ड्यूरिंग एमएससी ठीक है, अब आई साई नहीं मिला, उसके बाद क्या पूरा सपना टूट गया, बचपन का प्यार टूट गया, कैसा रहा उसके बाद फिर? दुख लगा, लेकिन मैथ को मतलब मेन तो इंटरेस्ट मैथ में ही था। तो हम्म। कहीं पर भी हो तो मैथमेटिक्स तो मेरे साथ ही रहेगा, सीखने को हम्म। मिलेगा। हम्म। तो देन मैं मैथमेटिक्स में मतलब पिछले तरह सीखते रहा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। फिर जब उसके बाद एमएससी में आप आए, तो उस समय और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता चला कि हाँ आईएससी के ये आईएसआई के अलावा भी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहाँ मैं मैथ और अच्छे से सीख सकता हूँ, ये सब आपको पता चला? हाँ सर, एमएससी में बहुत सर ने बताया, कॉलेज का सर ने, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। गुड गुड। और अभी मेरे सीनियर मतलब हाँ। कॉलेज का सीनियर मतलब जो दादा दीदी रहता था, वो लोग भी पहले मतलब गया है, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी जाना है। तो हाँ, बहुत बहुत हम लोग के भी टाइम पे थे कुछ लोग वहां से, प्योर मैथमेटिक्स से, जादवपुर से थे कुछ लोग, यहाँ से थे। हाँ, हम लोग के बैच में, सीनियर बैच में, जूनियर बैच में। तो एक है बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, अभी तक जो इंटरव्यू आप देते गए, मतलब कैसा मजा आया, मतलब कैसा लगा, मतलब कहीं कुछ हटके कहीं कुछ रहा, या क्या लगा देख के आपको इंटरव्यू कि क्या वो जज करना चाहते हैं? हाँ सर, मैंने जो जो जहाँ पर इंटरव्यू अपीयर हुआ हूँ, तो वहाँ से हम्म। मुझे एक ही मतलब कहना चाहता हूँ कि हर एक इंटरव्यू मतलब मुझे सपोर्टिव लगा है। मतलब जो जो इंटरव्यू पैनल मुझे मैं गया हूँ, हम्म। तो सारी जगह में मुझे सपोर्टिव लगा। क्योंकि हम्म। जब मैं कुछ प्रॉब्लम में अटक जाता हूँ, तो लोग ये हम्म। नहीं कि उस प्रॉब्लम को स्किप करके नया प्रॉब्लम देता है। उस प्रॉब्लम को हम्म। ही उन्होंने मतलब हिंट देता है, मतलब मिनिमल हिंट दे दूंगा। देखो, हम्म। तो उस मिनिमल हिंट को मैंने कैच करके और धीरे धीरे प्रॉब्लम प्रोसीड कर पाया। तो सर वो लोग भी बहुत ही इम्प्रेस हुआ था उसमें। तो सर हर एक इंटरव्यू में ऐसा ही चला, मतलब वो लोग बहुत ही सपोर्टिव। और हम्म। मतलब आप उसका उन उन लोगों ने जो हिंट दे रहा है, पर हम्म। उसको कैच करके प्रॉब्लम को प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो वो लोग तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो हाँ, अभी एक और स्टूडेंट है जिसका हुआ सिलेक्शन आईसी में ही, इंटीग्रेटेड पीएचडी में, उसका टीएफआर में भी हुआ। तो आ रहा है बेचारा, वो भी बोल रहा था कि सर हम भी मिलेंगे। हाँ। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, देखो मेरे पास ना क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, मतलब अभी कल इंटीग्रेटेड पीएचडी का रिजल्ट आया था आईआईसी बैंगलोर का, उसका सोहन का हुआ, अभी आपका हुआ। तो मतलब आई थिंक भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आई थिंक मैं यही मानता हूँ। और आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस चीज के लिए, उसका ये फल है। और बस यही कहूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और खूब अच्छा करते रहिए लाइफ में। जब इंटरव्यू आप दे रहे थे पटनू, तो वहां पे जब इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन नहीं आप जवाब दे पाते थे, या थोड़ा सा लगता था थिंकिंग, या कुछ नया क्वेश्चन आया कुछ जैसे कुछ 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 क्वेश्चंस होते थे जो आप थोड़ा सा देख चुके हो या सुन चुके हो, कुछ क्वेश्चंस होते थे कि हाँ नहीं देखा है, कुछ नयापन है उस क्वेश्चन में, तो वहाँ जो आप अप्रोच करते थे, उस अप्रोच में यहाँ का क्या योगदान रहा, यहाँ का क्या थॉट प्रोसेस आपको वहाँ काम आया, यहाँ आप क्या चीज़ सीखे, तो वहाँ आपको उस चीज़ को सोचने में नई तरीके से मदद किया? हाँ सर, मतलब यहाँ पर जो मतलब मतलब वो रेगुलर बैच में जो जो किया है, तो वहाँ उसका भी एक बड़ा रोल है। और सर स्पेशली जब इंटरव्यू बैच में ज्वाइन किया, तब सर इंटरव्यू बैच में तो मतलब बहुत ही कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इंस्टेंट प्रॉब्लम मिल रहा है और सभी प्रॉब्लम अननोन प्रॉब्लम है, मतलब जब पहले बार देखा। तो सर उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे हिंट देते रहे, और जब उस हिंट को कैच करके उस टाइम कर देता था, तो सर उससे ही बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब वही मतलब इंटरव्यू बैच का जो प्रिपरेशन रहा सर, उसका ही बहुत ही हेल्पफुल रहा, मतलब इस इंटरव्यू बैच में। देखो, नाम लिए सोहन का, सोहन बाबू आ गए। पहले तो दोनों हाँ देखिए, दो फ्यूचर मैथमेटिशियंस, और दोनों का ही मैं बता दूं, आई थिंक नाउ वी नीड नो इंट्रोडक्शन।
दोनों का टीएफआर में हो चुका है, अटनू का टीएफआर मुंबई, ये टीएफआर में इंटीग्रेटेड पीएचडी में सोहन, और फिर दोनों का आईआईसी बैंगलोर में भी हुआ है। और दुनिया के मतलब इंडिया के टॉप टू रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो लोग हैं। अब इन लोग का मर्जी, इन लोग को कहाँ जाना है। अब मेरा इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। अब इन लोग का चॉइस है कि भैया आपको कहाँ जाना है, आप डिसाइड करो। हाँ, उसमें सजेशन चाहिए होगा तो मैं करूंगा। तो सोहन, कैसा लग रहा है, आपके दादा जा रहे हैं यहाँ पर आईआईसी? हाँ सर, मतलब तनु दादा को तो मैंने आपके रेगुलर बैच में ही देखा था कि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली करेक्ट आंसर देते थे, मतलब हर एक का एक रिगोरस सॉल्यूशन। तो दादा तो मतलब बहुत ही अच्छे मैथ्स करते हैं, तो ये तो सब दादा से मतलब एक्सपेक्टेड ही है। और अगर दादा आते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी इन आईआईएससी तो हमारे सीनियर बनेंगे। मतलब अगर वो मैं भी पीएचडी ज्वाइन में करता आएंगे, हूँ वहां पे। वो 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 हाँ पीएचडी में जाएंगे। हाँ, हाँ, अगर हम दोनों ही वहां पे ज्वाइन करेंगे तो हम जूनियर सीनियर बनेंगे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप के तरफ मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या अटनू, तो दोनों तुम्हारा क्या टेक मतलब है? और एक हाँ सर, दोनों ही बंगाल से, और भी एक कनेक्शन है। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे, आप बहुत आप मिलेंगे। आप मेरा और आपका डिस्ट्रिक्ट भी शायद से सेम है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हाँ है ना हाँ आपका? हाँ हाँ, हाँ, सेम मेरा सेम। भी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चलो, तुम लोग कुछ बंगला में बात करो, देखो मैं समझने का कोशिश करता हूँ। तुम लोग नेचुरल मदर टंग में बातचीत करो। बताओ, कुछ कुछ टोन में तुम लोग बात करो, सभी तुम बोले कि आप भी हावड़ा से हो, वही वही टोन में बातचीत करो। बताओ হ্যাঁ सोहन, আমরা पूछो। हाँ मतलब हाँ सोहन। আমিও আমিও হাওড়া থেকে এবং দাদাও হাওড়া থেকে। हाँ, अटनू आप कि भी कुछ इसका बताओ। मतलब सर। अटनू को भी बोलने दो। हाँ अटनू, तुम भी बोलो कुछ मदर टंग में। हाँ। হ্যাঁ স্যার, আমরা দুজনেই হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে আপনার কাছে পড়েছি। See, आमी ऑल्सो बुझते बानी, ठीक है, थोड़ा सा बंगला लिटिल बिट आई ऑल्सो जानची। ठीक है, काम चलाऊ आता भी है, इतना हम लोग ने सीखा है। हम लोग जब आईसी गए थे तो हमारे पेरेंट्स लोग बताए थे कि ठीक है, आप जा रहे हो वहां पे, तो वहाँ का जो मदर टंग होगा उसको आप सीखना, अच्छे से सीखना है ना, एंड रिस्पेक्टफुली सीखना, अच्छे से बोलना भी। मैं गया जब आईसी पहली बार, तो वहाँ पे सारे मेरे दोस्त बंगाली, मतलब आई वॉज द ओनली नॉन बंगाली, मतलब जिसको बंगला नहीं आता है। एक और था, वो लेकिन आधा बंगला था और आधा केरला से था, कि माँ थी बंगाल से और पिताजी थे उसके केरल से। तो मतलब क्लास में भी जो बच्चे बातचीत करते थे नॉर्मल वही टोन होता था, समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं पहले मतलब कर्नाटका का जो मदर टंग है कन्नड़ लैंग्वेज वो सीखूं कि बंगला सीखूं सरवाइव करने के लिए। ऐसा हाल हो गया था। तो धीरे धीरे मैंने बंगला, सारे दोस्त मेरे बातचीत, सीनियर्स बातचीत, सभी कुछ, तो फिर कंफर्टेबल हो गया। और ये हिंदी से इतना मिलता जुलता है कि आदमी थोड़ा सा भी ध्यान से समझे तो समझ में आ जाता है कि कीवर्ड्स क्या क्या है ना, एक कनेक्टिंग कीवर्ड्स नहीं होता कि जाबो खाबो, तो जी सर। क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये बातचीत है। बाकी आप उसको अपने अनुसार से सेंटेंस में लगा डालो, तो बड़ा अच्छा है। और होपफुली आप लोग जहाँ भी जाएं, जहाँ भी अभी तक आप लोग का हुआ है, अब दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा है कि अब उसके बारे में क्या बोले, लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। लोग बस कि भैया किसी टाइप से हो जाए, और आप दोनों को मिल चुका है वो चीज। अब आप लोग कहाँ टारगेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी हो, जहाँ भी जाएं, अपने स्वेच्छा से जाएं, अपने इंटरेस्ट से जाएं, किसी पर दिखावे में ना जाएं कि सर ऐसा बोल रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जहाँ कंफर्टेबली पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरे लिए ये जगह अच्छा है, मुझे ये मन है, मेरा इंटरेस्ट, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, और ये चीज यहाँ पर है, मैं यहाँ अच्छा कर सकता हूँ, मैं यहाँ अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ, वो चीज आपको अपना देखना है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि आपके दादा वहां गए थे तो आपको जाना है, किसी सीनियर ने बता दिया इसलिए जाना है। अपना देखना है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग हैं उस चीज के लिए। राइट अटनू, तुम्हारा क्या मानना है? हाँ अभी अभी जैसे कि कल ही का मैटर था ना, एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है स्वागता, देखे होंगे आप इंटरव्यू बैच में, उसका आईआईटी रुड़की में हाँ भी सर। हुआ, लेकिन उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसको मैच नहीं किया। उसको जो काम चाहिए वो वहाँ के टीचर नहीं है या जो भी, उसने छोड़ दिया। आज उसका आईआईटी दिल्ली में शायद हो गया सिलेक्शन। एट द अच्छा एंड वो देखो। जो जहाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब वो जाना, मतलब जाना जहाँ चाहते थे, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर ही हो गया अल्टीमेट। हाँ, मिल गया। तो वही
अब होता क्या है कि लोग पीएचडी को सोच लेते हैं कि चलो ये नौकरी है, कि चलो ये कुछ है काम कि नौकरी लग गया, ऐसा नहीं है। मैथ में रिसर्च करोगे, यू आर गोइंग टू डू समथिंग रिसर्च, कुछ बढ़िया चीज काम करोगे जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है। और वो आपके इंटरेस्ट का एरिया रहेगा नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, खुद सोचो। और उसी में फिर आगे आपको काम करना है, राइट। आप पीएचडी हाँ करेंगे, सर। पोस्ट डॉक करेंगे, फिर आगे कहीं प्रोफेसर आप बनेंगे। फिर आपको उसी में लिगेसी को आगे बढ़ाना है। उसी में कुछ आपके स्टूडेंट जुड़ेंगे जो आपके साथ काम करेंगे। तो इसलिए यही मैं बोलना चाहूंगा कि अपने इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसी में आगे बढ़ना है, अच्छे से बढ़ना है। हाँ, उस इंटरेस्ट में परेशानियां आएंगी, बहुत परेशानी आएगा, इट्स नॉट इजी। बहुत फ्रस्ट्रेशन लगेगा, तो अभी तक लग रहा था कभी लगेगा छोड़ दें यार, तो हाँ आ चुके हैं। वो लाइफ के हर अच्छे काम में आता है, तो कोई भी अच्छा काम करोगे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लगा रहेगा। बट उसको आप डील कैसे करते हो, ये आपके इंटरेस्ट या आपके रिस्पेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उस पर निर्भर करता है। देर हुआ सोहनलाल, है ना? उसको करना है बच्चा, ठीक है। हाँ, अटनो यस आप सर। कुछ, हाँ अटनो आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? हम मतलब सोहन के बारे में। नहीं नहीं नहीं, जो इंटरेस्ट हमने बताया उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहोगे, मैथ्स वाला? हम्म। हाँ सर। हाँ सर, डेफिनेटली मतलब क्योंकि ये तो कोई मतलब नौकरी से भी ऊपर है मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका फीलिंग्स जुड़ा है। क्योंकि आप हम्म। अगर कुछ नौकरी तो मिल जाता है मतलब जहाँ पर हम्म। आप कमाने के लिए करते हो हम्म। ऑनेस्टली। तो यहाँ हम्म। पर तो आपको एक आपका ट्यूनिंग भी सेट होना चाहिए, क्योंकि इसको ही आपको सोचना है, दिन रात इसमें ही लगे रहना है। तो आप हम्म। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया तो इसमें टिकना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो सर, जो आपका इंटरेस्ट है और जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट से मिलता है तो आप वहीं पर जाना चाहिए। गुड गुड। सोहन, तुम्हारा क्या टेक है इसमें? सर मैं बोलना चाहूंगा कि अ, जो मैथ्स में हम रिसर्च करेंगे हम्म। या फिर जो भी मैथ्स में हम काम करेंगे उसके साथ एक प्यार होना चाहिए। हम्म। अगर हम्म। वो मतलब दिल नहीं लगेगा तो फिर मैथ्स में हम रिसर्च जो भी करेंगे या फिर कोई भी अगर जॉब के फील्ड में अगर दिल नहीं लगेगा तो एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। हम्म। मतलब लाइफ से फ्रस्ट्रेशन आ फ्रस्ट्रेटेड जाएगा रहे, ना। हाँ फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, है ना। और कभी भी हाँ। अपने बारे में प्रोडक्टिव नहीं सोचेंगे आप। ले यार जल्दी से यस सर। 5 बजे घर दौड़े, है ना, घड़ी देखेंगे कि यार कब 5 बजे घर जाए, है ना, वैसा लगेगा। यस सर। हाँ सर। और जब काम के प्रति प्यार होता है तो फिर रात दिन कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। यस मैथ सर। करते करते कभी ऐसा हुआ है कि मैथ यस सर। कर रहे पता ही नहीं चला समय का? अब सर तो, मतलब हाँ हाँ, मतलब बोलो। मेरा जो होता है, मेरा एक प्रॉब्लम होता है कि मेरे मम्मी मुझे बहुत डांटते हैं। मैं हम्म। रात में जब पढ़ने बैठता हूँ तो मतलब एक प्रॉब्लम सोचते हैं, फिर हम्म। सोचते सोचते ही नी मतलब सो जाते हैं, वही बैठे बैठे ही सो जाते हैं और मम्मी बहुत डांटती है। पता नहीं चलता कि कब रात हो गया बहुत ज्यादा और सो गए। मतलब अगले दिन सुबह उठ के आंख खुल रही है और हम्म। तब जाके वो प्रॉब्लम क्रैक हो रहा है कि ऐसे करना होगा। रात में जितना हाँ। तक सोचा था हम्म। और फिर मम्मी डांटते कि तू रात में ऐसे क्यों सोता है, ठीक से सोना। ऐसे डांटते तो हैं माँ मुझे। का काम है, माँ आपके हेल्प के लिए बोलती है, बट हाँ माँ से आर्गुमेंट नहीं करना है ये सब चीजों पे, बात मान लेना है। वो आपके हेल्थ के लिए बोलती है। बट हाँ देखिए, आप मैथ में तो सो गए लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है ना, जिसको केमिकल लोचा नहीं बोलते मुन्ना भाई के लैंग्वेज में। मुन्ना भाई एमबीबीएस बोला ना, केमिकल लोचा अंदर चलता है। तो केमिकल लोचा कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है और वो काम कर रहा है अपने लेवल से, फिर आप उठे सडनली वो सारी चीजें कनेक्ट हो गई और आपको एक आइडिया मिल रहा है, अरे यार यस ऐसे सर। था। या सडनली आप कभी जाते हैं बस में ट्रेन में कहीं जाने ना, पूरा अरे यार ये इतना आसान था। इट्स लाइक कि कभी कभी आप लोग से कि 2+3 6 लिख रहे हो, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, आप 2x3 कर रहे हो। 2+3 है और एग्जाम में आप 2x3 करके चले आए हो, तो बस सेम चीज है, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा चीजें हो जाती है। बट मैं बहुत खुश हूँ ये दो देख के, 2 TFR, 2 ISC। होप आगे और हाँ ये सर, कंटिन्यू रहे। और एक बात। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, मतलब जो मतलब हमारे तरह मतलब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो हम्म। मुझे मतलब मैथमेटिक्स करने के मतलब साइड में आप और थोड़ा मैथमेटिक्स का हिस्ट्री पढ़ लेना, वो भी एक मतलब मोटिवेशन देता है। मतलब बहुत सारे हम्म। मैथमेटिशियन का हिस्ट्री है, इंडियन हम्म। एंड फॉरेन, मतलब मैथमेटिक्स कैसे ग्रो किया, क्योंकि वो तो हम्म। एक दिन में ग्रो नहीं किया। मतलब हम्म। बहुत सेंचुरी के बाद धीरे 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 मतलब बहुत हम्म। सारे मैथमेटिशियन का योगदान है। तो उस हम्म। मतलब बहुत ही सारे मतलब हर एक मैथमेटिशियन के ऊपर बुक है।
तो अगर हम्म। उस सारी चीज में आप मतलब थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर आप पढ़ लेते तो उसमें से हम्म। एक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि बॉडी में ऐसे से भी हो मिलता रहा है। मतलब एक फिल्म की तरह है, मतलब एक मतलब उसमें भी मतलब पॉलिटिकल इशू होता है, मतलब बहुत है। सारे इशू रहता है, मतलब मैथमेटिशियन के हम्म। साथ भी हुआ है। तो उन बहुत सब ज्यादा, चीजों में एक बहुत बहुत ज्यादा ही है। कोई मतलब किसी किसी एक का नाम लीजिए जो पॉलिटिकली बहुत परेशान हुए। हाँ ये सर, थे ना मतलब अपने साइंटिस्ट तो हाँ सर, मतलब गैलवा गैलीलियो साहब भी उसका थे। ही बात। गैलवा गैलवा हाँ सर, साहब थे। गैल्वा, हाँ 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 सर, गैल्वा भी हाँ है। बताइए, गैलवा का बहुत देखिए सारे कितना पॉलिटिकली डैमेज हुए। गैलवा थ्योरी उन्होंने जेल में लिखा था, याद है आपको? मतलब वो हाँ जेल में थे हाँ यस सर, बेचारे। सर। हाँ और बताइए वो 21 साल में 23 साल में उनका देहांत हो गया, या 19 ईयर्स ऐसा कुछ करके। और और उसी टाइम पे एबेल उन्होंने भी में। थ्योरी। अब बताइए। हाँ सर, एबेल भी बहुत ही सर कम उम्र मतलब में चला गया। एक चीज में सर बोलना चाहूंगा कि इन सारे, जैसे अतनु दादा ने बोला कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मतलब बहुत हम्म। ही इंटरटेनिंग लगता है, मतलब मुझे एक चीज हमेशा सोच सताती है कि अगर इन सारे जैसे मतलब रिसर्चर अगर थोड़े देर और अगर जिंदा रह जाते, क्योंकि एक देखा हुआ है कि बहुत ही अर्ली एज में उनका मतलब देहांत हो जाता है, लेकिन थोड़े हम्म। अगर अगर और बच जाते तो क्या होता, मतलब आज का मैथ्स का दुनिया इमेजिन कीजिए, क्या ही हो जाता। इमेजिन कीजिए गैलवा साहब अगर रहते तो क्या होता, इमेजिन कीजिए आप। उन्होंने जो किया उसको हम लोग आज काम कर रहे हैं, समझिए आप। हाँ सर, मतलब यस सर। 200 क्या साल होता, आप बाद। इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए आप, हाँ मतलब सोच हाँ के सर, हाँ बियॉन्ड सर, है। एक नंबर हम्म। थ्योरी में जो फार्मूला थ्योरी में वो ओ मतलब माय गॉड। 350 साल बाद मतलब मतलब एक बहुत ही मतलब एडवेंचरस थिंग है। प्रूफ लिख दिया कि मेरे पास प्रूफ है लेकिन जगह नहीं है, बताओ। वो प्रूफ करने में कितना साल लग गया, बताओ। हाँ सर, वर्मा साहब ने बोला कि मेरे पास प्रूफ है लेकिन जगह नहीं है, बहुत कम मार्जिन है, तो मैं यहाँ कैसे लिखूं इस प्रूफ को? बताओ फिर मतलब वो तो उसको। प्रोफेशनल मैथमेटिक्स। हाँ सर, मतलब वो तो प्रोफेशनल मैथमेटिक्स नहीं करते थे, वो जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, तो करते इसलिए। थे। अब बताओ प्रोफेशनल मैथमेटिशियन को कितना टाइम लग गया। इसलिए बोलते हाँ सर, इंटरटेनिंग टाइप से मैथ करते रहो, एकदम चिल, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा सब। जहां ज्यादा सीरियस हुए ना फिर दिक्कत हो, सी लाइफ के साथ रिलैक्स, आराम से कूल, जैसे बोले मैथ को शुड रिस्पेक्ट एंड एंजॉय इट। मैथमेटिक्स मैथ के साथ एंजॉय करो, राइट? जैसे म्यूजिक वैसे एक दो अभी बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हैं। मैं बताऊंगा, उनको सुनो, उनका वीडियोस देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, बहुत कुछ आगे बढ़ोगे। अब तो आप लोग जहाँ जा रहे हो आई थिंक वहाँ मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहाँ अच्छे ऑलरेडी लोग हैं, आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा। और वहाँ से और भी चीज़ सीखोगे। वहाँ और सब, और क्या लोग बाहर में काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड काम का टॉक्स होगा वहाँ पे। पार्टिसिपेट करो, समझ में आए नहीं आए वो डिफरेंट इशू है, कम से कम देखोगे क्या हो रहा है यार, है ना? डे टू डे पता नहीं कौन सा चीज कब कैसे कहाँ कनेक्ट हो जाए, यू नेवर नो दैट, राइट? आप काम कर रहे हो, सडनली वो सब चल रहा है, यार ये चीज मैंने यहाँ देखा था, ये था ये था ये था ऐसा ऐसा था। सडनली डॉट्स विल गेट कनेक्टेड। तो बस चीजों को ऐसे रखोगे, रिलैक्स रहोगे, चिल मारोगे अच्छे से मैथमेटिक्स के साथ, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत ज्यादा सीरियस, मस्त मैथ के साथ मस्त रहना है, सीरियस मैथमेटिक्स के साथ एकदम आराम से रिलैक्स होते हुए। ठीक है रोहन जी, सो जाइए एकदम, मैथ करते करते सो जाइए, उसी को तो रिलैक्स बोलते हैं, रिलैक्स हो गए एकदम, चिल मारे आराम से। हम मम्मी पापा लोग नहीं समझेंगे, अब उनसे थोड़ी आप झगड़ा कर देंगे, हाउ डेयर टू टॉक लाइक दिस, ऐसे नहीं बात करना है पेरेंट्स से, ओके? ठीक है। नहीं सर, कभी भी ऐसे नहीं बात करेंगे। आराम से रहना है। तो कैसा रिएक्शन रहा अटनो फैमिली का? हाँ सर, मैंने फर्स्ट मेरे मम्मी को बताया था, तो वो तो हम्म। बहुत ही खुश था। मतलब हम्म। मेरे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके साथ जुड़ा था तो उस मतलब 2 साल के बीच में बहुत ही अप डाउन हुआ मेरा हेल्थ इशू के, मतलब हम्म। मेरे हम्म। पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि छोड़ दीजिए, मतलब तुम्हारा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ दीजिए। उन लोग बहुत हम्म। मतलब बचपन से मुझे मतलब पढ़ाई के लिए बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स उतना दूर तक तो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हम्म। उन्होंने चाहता कि मेरा बच्चा एटलीस्ट उसका जो मन चाहता है, जितना दूर वो पढ़ाई करना चाहता है करे। तो मतलब बचपन से वो सपोर्टिव था और आज भी सपोर्टिव है, तो बहुत ही खुश है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। सोहन, आपके पेरेंट्स? सर मतलब मैंने तो पहले अपनी मम्मी को कॉल किया था, हम्म। तो मम्मी तो बहुत ही खुश हो गई थी। मतलब मेरा जो ड्रीम था उनको भी पता था कि ये मेरा एक ड्रीम है, तो मतलब ड्रीम फुलफिल हो गया तो उनको भी बहुत ही खुश लगा था।
और घर आके मतलब उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब वो है ना, मैं घर से लौटता हूँ तो उन्होंने बहुत ही प्यार किया मुझे, मतलब गले में लगा के। हग, दादू की झप्पी जिसको बोलते हैं बॉलीवुड में, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ। गुड गुड गुड। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग के लिए, और मैं क्या बोलूँ, बस किसी का नजर ना लगे, एंड जस्ट गो हेड। ओके, एंड आई कैन सी द फ्यूचर मैथमेटिशियन। बहुत अच्छा काम होने वाला है इंडिया में। और अब जर्नल वाले परेशान हो जाएंगे कुछ दिनों में कि भैया इतना टॉप क्वालिटी कैसे आ रहा है काम में, पेपर में लगे रहना है, ठीक है। और गोल वो नहीं होना चाहिए यस सर। कि टॉप जर्नल में, गोल काम होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, मैथ होना यस चाहिए। सर। मैथ कुछ करना है बढ़िया से, खुशी से, मजे से, जैसे करते आ रहे हो ऐसा ही, कोई इसमें चेंजेस नहीं, जैसे हो ऐसे ही, बस नया चीज सीखते जाओ उसमें, ठीक है। और अपने आप से, ठीक है। बाकी हम हैं, हम तो पीछे ही खड़े, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके। हाँ सर। ठीक है सोहन, पटनू, ठीक है। अब फाइनल वर्ड्स तुम लोग से चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छा ड्रीम कर रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, और जो बीएससी में है या एमएससी में, एकदम रॉ बच्चे हैं, एकदम एकदम मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी, जिसको जिस शेप में डाला जाए उस शेप में वो ढल जाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है, पटनू। हाँ हाँ सर। सर पहले आपका मतलब जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब मैथ में ही अगर मैं बात करूँ, तो वो आप मतलब आप आगे कितने दूर आपको सोच रहे हैं कि आपको कितना दूर जाना है। अगर आपको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है तो आप मतलब जिस लेवल में है तो उसी लेवल में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब सोचा है तभी स्टार्ट कर देना ही आपको भला है। और उसी मतलब आपको लगता है कि अगर खुद से प्रिपरेशन आपसे नहीं हो पाया तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मतलब जिस टाइम पे आप सोच रहे हैं तो उस टाइम पे ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अर्ली प्रिपरेशन विल ऑलवेज हेल्प सर। जब तो जागो तब सवेरा। सर वेरी गुड। हम्म। मैं सोहन। बहुत कुछ सीखने को लिए मतलब बहुत दिन से सीखने को लिए मिलेगा। मतलब मैथमेटिक्स तो मतलब कम टाइम में तो अपना आप जि, जितने दूर सीख सकते हो, ज्यादा दिन अगर आप टिके रहोगे तो और भी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। गुड गुड, तुम्हारा एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल रहता है अतनु, बहुत प्रैक्टिकल रहता है। यस सोहन, प्लीज आप बताओ। सर मैं बोलना चाहूंगा कि वही जो अतनु दादा ने बोला वो बहुत ही एक क्रूशल पॉइंट है, कि अगर कोई बीएससी में जब कोई एनरोल होता है तो एक एक या 1.5 साल तो ऐसे ही निकल जाता है कि क्या करूँ, ऐसे सोचते सोचते। मतलब बहुत हम्म सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बीएससी मैथ्स पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि रिसर्च करेंगे, हम्म लेकिन ये फीलिंग अगर थोड़ा सा भी माइंड में रहना आ जाए तो फिर हम्म पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे रिसर्च ही करना है। क्योंकि अगर अर्ली आप एक प्रिपरेशन लेना चालू चालू करेंगे तो एंड में आके वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मतलब बाकी लोगों के मुकाबले आप आगे रह जाएंगे ना, कि अगर आप आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। और मैं बोलूंगा कि हर एक चीज का प्रूफ, रिगोरस प्रूफ लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, और एकदम माइंड में एकदम रहना चाहिए कि हर एक चीज का मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ऐसा एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का प्रूफ। बुक्स हम्म पढ़िए, बहुत सारे बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ के अपने नॉलेज, बेसिक नॉलेज एकदम चकाचक रहना चाहिए, और छोटी से छोटी चीज का प्रूफ। और हर एक ऑप्शन अगर एक एमसीक्यू कर रहे तो फिर एक को छोड़ के बाकी सारे अगर गलत हो जाए तो उस गलत के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रखना चाहिए। ऐसे हम्म, नहीं कि ऑप्शन डिस्कार्ड करके एक ऑप्शन टिक करके चले गए, बाकी ऑप्शंस के भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना चाहिए। और ऐसे ऐसे करके मतलब एक गुड कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। गुड गुड गुड। फाइनली कैसा रहा यहाँ पे सोहन आपका जर्नी? अभी तो और हम लोग जुड़ेंगे, अभी और है आपका, एक दो काम और बचता है, वो भी आपका पार करना होगा। बट अभी तक कैसा रहा सोहन? सर फेनोमेनल। मतलब हम्म, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके साथ जुड़ के मैं कितना हैप्पी हूँ। तब नहीं, आपने जो 4-5 महीने जो ट्रेनिंग दिया है, ये जो डिसिप्लिन एक है, और एक नया नजरिया जो आपने दिया है कि हाउ टू थिंक एंड हाउ टू प्रूव थिंग्स विद लीस्ट पॉसिबल टूल्स, लीस्ट पॉसिबल थ्योरम्स, या फिर बहुत ही आसानी से जो एक प्रूफ सोचना कैसे है, ये सारे नजरिया सर आपसे ही मिला हुआ है। और मतलब क्या बोलूं मैं, या बियॉन्ड हैप्पी या हूँ आपसे या जुड़ के। अतनु तुम्हारा फाइनल टेक।
हाँ सर, सर मैं तो आपको मतलब टेक्निकली 3 इयर्स से टच में हूँ और पर्सनली 2 इयर्स में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और भी आगे जाकर सीखने को मिलेगा। तो सर मतलब बहुत ही खुशी हुई कि मैं इतने दिन तक आपके पास पढ़ पाना की मतलब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। और सर मैं एक पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ सोहन के बाद में, और जो मतलब अगर आप कुछ थ्योरम का या फिर कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन का काउंटर कर रहे हो, अगर आपको कुछ काउंटर मिल गया तुरंत, आप खुद से उस प्रॉब्लम का और दूसरा काउंटर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुड। अगर आप वो कर पा रहे हो तभी आपका मतलब कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी थिंकिंग और बढ़ेगा सर। चेंज हो। या गुड। द काउंटर मतलब जनरली एक जनरलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यस 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 एग्जैक्टली। सही सही से सही अटनू ने ऐड किया। जो आप लिए हैं एक एग्जांपल, डोंट स्टक टू वन, लुक फॉर मोर। ये दिल मांगे मोर है, थोड़ा सा मसाला डालने का है ना, सर मतलब मतलब चिल एक मारने का। मतलब गुड गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, मन खुश हो गया। और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो भी आप लोग से बहुत सीखे होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। ऐसे ही आगे बढ़िए। 2 आईसीएन, 2 TFRN, राइट। अब कहाँ जाना है भैया, आपका हेडेक मेरा हेडेक नहीं है अभी, ठीक है। अब आगे बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, होप सो आप भी अगले साल अच्छे जगह जाइए। उसमें लगता है कोई सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं आपके साथ। टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहिए, मैथ को अच्छे से कीजिए और मस्त रहिए लाइफ में, ठीक है। थैंक यू अटनू एंड सोहन, गिविंग योर टाइम। ओके, थैंक यू। टेक केयर, बाय। थैंक यू बेस्ट सर। विशेष, बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष।